नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 90 डेज योगा चैलेंज में। आज का हमारा है 25वां दिन और आज हम कुछ खास करने वाले हैं। हमारे आज के आसन जो रहेंगे वो कुछ नए भी रहेंगे और कुछ चीज़ों पर हम अच्छे से गहन जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बन रही हमारी वीडियो के आखिरी तक। हम अपना आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। अब हम वार्म अप से प्रारंभ करेंगे। पहले तो पंजे आपको हल्की फुल्की रनिंग करनी है अपने पंजों से। दूसरा, अपनी उंगलियां ऐसे चलानी है, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, ऐसे चलाना है साथ में। और साथ में आज आपको रनिंग भी करनी है और अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मुंह बंद करके नाक से सांस लेनी है। हालांकि मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है उस चीज़ का, ठीक है। ऐसे करके आप इस तरीके से लगभग 20 से 25 बार कर लीजिए। कम से कम करना है इतना, बल्कि इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। दूसरा, आपको अपने पंजे को अपने हिप से वो लगाना है इस तरीके से। पंजे जब आपके हिप से लगे तो अपने हाथों को भी मैचिंग कराओ साथ में, इस तरीके से ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से चलाओ और सांसें भी बहुत ही सामान्य गति से लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज वार्म अप बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से आपकी रनिंग ये कंप्लीट हो जाए, फिर अगला आपको अपने घुटने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20। जब ये कर लो, हमारे 3 हो गई कंप्लीट। अगला हम करेंगे चौथा बैठक। अपने पंजे को थोड़ा खोल लीजिएगा। हम आज डिफरेंट करने वाले हैं, जो हमारी रेगुलर में होती है वो चीज़ नहीं करेंगे। थोड़ा बैठक हम नहीं करने वाले हैं। अपने हाथों को नमस्ते रखेंगे और नीचे बैठेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीट। लंबा गहरा सांस भरेंगे। ये जो आसन है, आपको ऐसे मान लीजिए जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, यंग है और कब्ज है, या फिर मान लीजिए ये आसन कर सकते हैं, इसकी बात भी आपको कब्ज है तो फिर बेकार है। इस आसन को आपको करना ही चाहिए, कब्ज दूर हो जाएगी। रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और बैठक लगाने के लिए आपको थोड़ी सी ताकत लगेगी। जो बुजुर्ग हैं, किसी चीज़ का सपोर्ट ले लो, सामने दीवार का, कुर्सी का, कुछ भी पकड़ लो, फिर इस तरीके से लगाइए ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से करिए, बहुत अच्छा है ये। लंबी गहरी सांस भरेंगे थोड़ी देर के लिए। अगला जो हमारा रहेगा, अब रहेगा हमारा कटी चक्रासन करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग कर लेते हैं, जिसमें हमें आसानी हो कटी चक्रासन करने में। इस तरीके से आप अपने हाथों को पीछे ले जाओ, सांस को छोड़ते हुए। इसको कम से कम 20 बार तो करना ही चाहिए और कुछ देर हम सांसों पर ध्यान रखते हुए करें इसको, ठीक है। इस तरीके से आपकी नज़र आपके हाथ के साथ पीछे जानी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और श्वास आपकी बाहर होनी चाहिए इस दौरान, ठीक है। इसका भी विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। आज का हमारा जो पहला आसन है वो कटी चक्रासन ही है। उसकी आप पोजीशन पहले समझ लीजिए। एक बार अपने पंजे थोड़े से डिस्टेंस में रखिए। नॉर्मल स्थिति में हम जो रखते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेना है। अपने हाथों को सामने करना है और जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ अपनी सांस को छोड़ते हुए अपोजिट शोल्डर पर अपने हाथ रख दो इस तरीके से। और जो आपका ये वाला हाथ है, ये पीछे कमर पे जाके रख दो इस तरीके से। और अपने शोल्डर के ऊपर से अपनी अपोजिट पैर की एड़ी को देखना है इस तरीके से। ये थोड़ा देखने में इजी लगता है, बट ये आप सरल योग में कह सकते हो। बहुत अच्छा आसन है। इससे आपकी बेंडिंग और आपकी होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसे पर डे प्रैक्टिस करोगे तो। और ट्विस्टिंग आपकी अच्छी लेवल पे दिखेगी। अब अपोजिट करते हैं। अपोजिट की सेम चीज़ें कि अपने हाथ को अपोजिट शोल्डर पे और इस वाले हाथ को पीछे अपोजिट हिप के ऊपर रखना है, ठीक है। और कोहनी की या फिर शोल्डर के ऊपर से देख लो, या फिर नॉर्मली आप अपने अपोजिट पैर की एड़ी को देखो इस तरीके से। वापस आ जाओ ऐसे ही। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन में, कट।
मलासन करेंगे। और मलासन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को थोड़ा डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बैठक करते हुए बताया था कुछ वैसा ही रहेगा, पर हम इसको, वो हमारा बैठक होता है बट ये आसन जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो पूरा समझाएंगे, समझने का कोशिश करना आप अच्छे से। और अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस तरीके से भी नीचे बैठें। अगर आप इस तरीके से नीचे बैठ लेते हैं तो ये मलासन आपका, मतलब आप कर सकते हो, आप उसकी अभ्यास करिए तो आप मलासन कर सकते हो। पहले ऐसे बैठिए, ठीक है, अपने घुटने पे कोहनी लगा के ऐसे घुटने खोल दीजिए बाहर की तरफ। फिर आप वापस आइए। अगर आप इसको बहुत इजी तरीके से कर लेते हो तो आपको अपने पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है और पंजे को बिल्कुल साइड में घुमा देना है, दोनों पैरों को इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे अपने, थोड़ा डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो कम भी कर लेना, क्योंकि मुझे अभी लगा मेरा ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिया। और वही सेम प्रक्रिया, आप नीचे बैठ जाओ, अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखो और सीधे बैठ जाओ। इससे आपका इनर थाई बहुत अच्छे से खिंचता है। पेट से रिलेटेड जो रोग होते हैं, कब्ज जैसी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर सकता है। ये आसन अगर आप इस तरीके से दिन में आप 10-20 मिनट भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और कभी कभी बीच बीच में बैठ जाया करो। और अगर ऐसे नहीं बैठ सकते हो तो ये आपको थोड़ा सा अलग लगता है, डिफरेंट लगता है ये, या फिर आपको ये हार्ड लगता है, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो। इसे उकड़ू आसन बोलते हैं। इसमें आपका पेट दबता है और इस तरीके से बैठिए, ऐसे बैठिए। वैसे ये ज़्यादातर आपको अभी शहरों में नहीं दिखेगा, बट ये गांव में देखोगे तो कई लोग चौपाल पे ऐसे बैठ जाते हैं, कहीं खाते हैं, बातें करते हैं, तो भी कुल मिला के कुछ ऐसे ही बैठ जाते हैं कई लोग। तो ये मतलब वहाँ का नेचर है इस तरीके का, उनको इसमें रोज़ का उनका रूटीन रहता है, तो उनको कब्ज जैसी बीमारी होती भी नहीं है ना। तो इसका भी थोड़ा बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 आसनों को एक साथ करेंगे। पहला आसन रहेगा हमारा माउंटेन पोज, दूसरा रहेगा हमारा कोबरा, तीसरा रहेगा हमारा शशांक। तो चलिए हम उनको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम माउंटेन में जाएंगे। आ जाइए इस तरीके से माउंटेन में आप अपने शोल्डर को पुश कर दीजिए इस तरीके से। यहीं से आप कोबरा में आ जाइए, श्वास को भरते हुए, श्वास को फिर छोड़ते हुए शशांक आसन में जाइए इस तरीके से। फिर यहाँ से माउंटेन में आ जाइए, फिर श्वास को भरते हुए अपने कोबरा पोज में आ जाएंगे और यहाँ से श्वास छोड़ देंगे, शशांक में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए और यहाँ पे आके श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे। ऐसा आप इसे क्रम से करिए, ये बहुत अच्छा है। ये ऑल इन वन समझ लीजिए इसको, इस तरीके से ये ऑल इन वन है। इसको आप करिए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। आज का नया आसन आएगा और नया आसन हमारा रहने वाला है ट्राइपॉड आसन। उसको हम जो हमने कल बताया था उसको थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। हम एक पैर से बैलेंस करेंगे। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना हाथों को पीछे रखना है और हेड को, अपने फिंगर जो लाइन है आपकी दोनों हाथों की, उससे थोड़ा आगे रखना है अपने हेड को। और हेड जब आपका आगे आ जाए तो अपने हेड के बल और अपने हाथों के बल ट्राइपॉड बनाते हुए अपने हिप्स को अप करेंगे और अपने कोहनी के ऊपर पूरा वेट लेके आएंगे और आराम से अपने पंजे को उठा लेंगे। अब फोकस की ये बात है कि आपको एक कोहनी पे हल्का सा पैर का बैलेंस ज़्यादा लेना है। जिस तरफ ज़्यादा बैलेंस रखें उस तरफ थोड़ा सजग रहे और एक पैर को सीधा उठाएं इस तरीके से और पॉइंटेड करना है बिल्कुल सीधे। ये हो सकता है आपका एक बार में ना हो, तो कुछ दिन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहता है ये आसन, आपके हेड के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी गर्दन के लिए, आपके बालों के लिए, मतलब हेड की जो हमारे ऊपर की जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। तो इस आसन को भी ट्राई करिए। ये आसन जब आप करने लग जाओगे तो आप आगे जाके शीर्षासन भी कर सकते हो। बहुत सारे डिफिकल्ट आसन है जो हम आपको अगले 30 दिन जो आने वाले हमारे इस महीने को ख़त्म होते, अगले जो 30 दिन आएंगे उनको हम आपको बहुत एडवांस लेवल के आसन सिखाने वाले हैं। मतलब मीडियम रहेंगे, एडवांस तो हम अगले 30 दिन में बताएंगे। पर फिर भी हम शुरुआत तो कर ही रहे हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए और सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन पे। अब हमारा ये आसन जो है वो रहेगा ट्विस्टिंग का। अपने एक पैर को ऊपर रखें और दूसरे हाथ से पीछे से घुमाते हुए अपने पैर को पकड़ लें और ट्विस्टिंग करें। इसमें होल्डिंग रखें
थोड़ा ये मुश्किल है। और इसमें ध्यान रखें आप, मैं अभी बात कर रहा था तो ये देखो कितना मतलब तुरंत अपना इफेक्ट दिखाता है। मैं बात कर रहा था तो मेरा जो सांस का जो रिदम है वो टूट गया और मैं थोड़ा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, तो स्पाइन में दर्द हुआ मुझे। तो ध्यान रहे, बहुत ही फोकस के साथ करें चीज़ों को। आसन जो हमारी प्रैक्टिस जो होती है, चलिए हम थोड़ी देर शांत रहेंगे, श्वास पे ध्यान देंगे। और कभी भी किसी भी आसन को आप एक तरफ से ना करके छोड़ें, दूसरा तरफ भी जरूर करें, उसका अपोजिट जरूर करें। कोई भी आसन करें उसका अपोजिट करें, जिससे आपको थोड़ा सा खिंचाव, तनाव या क्रैम्प आने के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारी पूरी बॉडी गर्म है बहुत अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा है वो अच्छा होगा और सारी नसें हमारी गर्म हो रखी है फिलहाल। तो ये अवसर बहुत अच्छा है प्राणायाम करने का, तो इस समय हमें प्राणायाम करना चाहिए। कई लोग क्लास के शुरू करते ही प्राणायाम शुरू कर देते हैं, तो वो प्राणायाम का मतलब हमारी नस नाड़ियाँ जो हैं वो उतनी तरीके से, उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन को आगे नहीं बढ़ाती। जब हम मेहनत करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, तो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वो एकदम फटाक से आता है, जल्दी जल्दी करता है चीज़ों को। तो हमें इस समय प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए अब हम प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर के लिए। आज हम चंद्र नाड़ी से करेंगे, सिर्फ चंद्र नाड़ी से। रिलैक्स। सर्दी का मौसम है, हमने अभी सिर्फ चंद्र नाड़ी से किया है, तो हमें इसका अपोजिट भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जुकाम हो जाएगा। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है। अनुलोम विलोम बैलेंसिंग के लिए होता है, बट ये वाला जो हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से करते हैं, तो सर्दी गर्म दोनों चीज़ों को, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ आपके अंदर है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, तो इस समय आपको चंद्र नाड़ी से तुरंत सांस ले लेनी चाहिए, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा लो हो जाएगा, मतलब मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका लो रहता है तो सूर्य नाड़ी से कर लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सूर्य नाड़ी से। अब हम करेंगे दोनों नासिकाओं से एक साथ सांस भरेंगे। ये आज के मैंने मुख्य 3 क्रियाएं बताई हैं, जिनको आप संपूर्ण प्राणायाम तो नहीं कह सकते। जो हमने आखिरी वाला किया वो तो भस्त्रिका है, उसको तो आप कर सकते हो, और जो है वो संपूर्ण प्राणायाम की भूमिका, उन्हें हम संपूर्ण प्राणायाम नहीं कह सकते, उन्हें हम क्रिया ही कहें तो ही बेहतर है। तो इसको आप कम से कम 5-5 मिनट हर एक क्रिया को करें। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, तो आप स्वयं इस चीज़ को कम से कम 5-5 मिनट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी सनातन परंपरा और हमारी योग जो संस्कृति है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं। हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना है, तो उसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और अगर किसी को हमारी ऑनलाइन कक्षा में ज्वाइन करना है तो आप हमारी ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हो। टाइम फ्लेक्सिबल है, जब आपके पास समय हो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको हम कक्षाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।